नमस्कार, मध्य न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं आप और मध्य प्रदेश की करते हैं तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत। सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत 3,33,000 लाडलियों के खाते में 107 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर करी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीते दिन कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में प्रदेश की लाडली लक्ष्मी बेटियों के खाते में छात्रवृत्ति राशि का अंतरण किया। सीएम ने सिंगल क्लिक के माध्यम से 3,33,842 लाडली लक्ष्मी बालिकाओं के लिए 107 करोड़ 67 लाख रुपए की छात्रवृत्ति राशि अंतरित की। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए 5 लाडली लक्ष्मी बालिकाओं को भी पुरस्कार दिया। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि लाडली लक्ष्मी योजना बदलाव लाई है। प्रदेश में महिला सशक्तिकरण का नया युग शुरू हुआ है और हमारी बेटियां इसका नेतृत्व करेंगी। उन्होंने कहा कि बेटियों की उच्च शिक्षा की फीस सरकार भरेगी। बेटियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। 16 वर्ष में दर वर्ष लाडली लक्ष्मी योजना का महत्व बढ़ता गया। प्रदेश में 44 लाख से अधिक लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना के चेक वितरण के दौरान ये बातें कही। ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग बढ़ाई, सरकार की टेंशन। लागू हुई तो 12 साल तक आर्थिक बोझ नहीं, लेकिन नई स्कीम में हर माह होंगे 344 करोड़ रुपए खर्च। मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग को लेकर एक बार फिर से कर्मचारियों ने मोर्चा खोला है। चूंकि कांग्रेस शासित पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है और लिहाजा चुनावी साल शुरू होने से पहले मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भी अब इसको लेकर दबाव में आ गई है। परेशानी इसीलिए भी बढ़ गई है क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग को लेकर कर्मचारी संगठनों ने 5 फरवरी को भोपाल के भेल दशहरा मैदान पर बड़ा धरना प्रदर्शन दिया था और ऐसे में यहां कर्मचारी संगठनों ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए 1 महीने का समय दिया है। कहना है कि इसे सरकार अगर नहीं मानती है तो हम सरकार बदलने का काम भी करेंगे। एमपी में अपने ही विधायकों की बगावत के कारण सरकार खो चुकी कांग्रेस हर वर्ग को ललचाने में लगी है और ऐसे में इतने बड़े कर्मचारी वर्ग को साधने के लिए कांग्रेस ने वादा कर लिया है कि अगर वो सरकार में आती है तो पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेगी। मध्य प्रदेश में शिवरात्रि पर बनेगा एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। 1100 किलो के कड़ाहा में बनेगा 5100 किलो खिचड़ी। 51,000 भक्तों में बटेगा महाप्रसाद। रीवा के पचमढ़ा में आश्रम में यहां पर महाशिवरात्रि के दिन विशाल भंडारा होने वाला है। भंडारे में 1100 किलो के कड़ाहा में 5100 किलोग्राम खिचड़ी का निर्माण किया जाएगा। तकरीबन 51,000 श्रद्धालुओं को महाप्रसाद ग्रहण कराया जाएगा। देश दुनिया के सबसे बड़े खिचड़ी महाप्रसाद को कवरेज करने एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम को भी बुलाया गया है। 18 फरवरी को होने वाले कार्यक्रम को लेकर आयोजक मंडल के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मूर्त रूप देने के लिए दिन रात मशक्कत कर रहे हैं। हाईवे निर्माण की जद में आ रहे हैं। 165 घरों पर चलाया गया बुलडोजर, जिसको लेकर अफसरों के सामने फूट फूट कर रो गई बेघर महिलाएं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर पूर्व राजस्व मंत्री और वर्तमान विधायक करण सिंह वर्मा के गढ़ में महिलाएं फूट फूट कर रो रही हैं। बीते 4 से 5 दिनों में महिलाओं ने खाना तक नहीं खाया है। इछावर विधानसभा के भौखेड़ी गाँव का ये हाल है, जहाँ पर सड़क निर्माण के चलते 150 से अधिक मकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। इनमें पीएम आवास योजना के तहत आने वाले घरों का नाम भी शामिल है। अपने आसियाने टूटने की वजह से महिलाएं एक दिन पहले एसडीएम कार्यालय पहुंची। यहां गुस्साए लोगों ने जमकर नारेबाजी की और महिलाओं और अफसरों की परेशानियों को बताते हुए रो पड़ी। महिलाओं ने बताया कि जब घर टूट गया है तो हम कहां रहेंगे। बता दें कि ब्रजगोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी भावखेड़ी जोर से लेकर के अमराह तक लगभग 18 किलोमीटर का 52 फीट चौड़ा हाईवे निर्माण कर रही है। राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में हुआ है बदलाव। इस बार स्वास्थ्य कर्मी खड़े होकर के खिलाएंगे सामने पर दवा। गोली खाने वालों के हाथ पर लगाया जाएगा निशान। दरअसल राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 10 से लेकर के 22 फरवरी तक महाअभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत 2 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को डीआईसी और साथ ही साथ एल्बेंडाजोल की गोली का सेवन कराया जाएगा, जिसको लेकर अभियान के संबंध में वर्कशॉप का आयोजन बीते दिन हुआ, जिसमें जिला फाइलेरिया अधिकारी हरिओम रावत ने अभियान की जानकारी दी। टीकमगढ़ जिले में सर्वे के दौरान फाइलेरिया के पीड़ित 10 मरीजों को भी चिन्हित किया गया। इसके अलावा 9 मरीज पड़ोसी जिले में भी मिल पाए गए हैं। इसके अलावा पूरे प्रदेश में भी इस प्रकार का सर्वे अभी भी जारी है, जिसके आंकड़े आना बाकी है। इसको लेकर के अब जो है अधिकारियों ने बताया कि इस बार कुछ परिवर्तन किए गए हैं, जिससे फाइलेरिया बीमारी को आगामी 5 वर्षों में जड़ से खत्म किया जा सके। इसके तहत 10 से 12 फरवरी तक सामूहिक दवा सेवन का महाअभियान चलाया जाएगा। में आगे बढ़े इससे पहले अगर आप मध्य प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें हम आप तक पहुंचा सके।
मृत कर्मचारी की विवाहित बेटियों को मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति। शिवराज कैबिनेट में हुआ फैसला। बैगा से लेकर भारिया और सहारिया के लिए शुरू होगी सीएम दुधारू गाय प्रदाय योजना। चुनावी साल में शिवराज सरकार ने अनुकंपा नियुक्तियों को लेकर बड़ा निर्णय किया है। मुख्यमंत्री ने यहां पर अध्यक्षता में की गई बैठक में दिवंगत कर्मचारियों की विवाहिता बेटी को भी अनुकंपा नियुक्ति देने की हरी झंडी दे दी। कैबिनेट की बैठक के बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि अब तक मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति में केवल बेटों को ही अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता थी और ऐसे में अब विवाहित बेटियों को भी इसमें शामिल नहीं किया गया था और अब बेटों के साथ ही बेटियों को भी इनमें शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि मृतक अधिकारी कर्मचारी की बेटी को अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी। पहले मामले में श्रद्धा मालवीय पुत्री आरिश राठौर तत्कालीन अपर संचालक आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के प्रकरण में नियुक्ति देते हुए आगे भी ऐसे प्रस्तावों पर अमल करने का निर्देश दिया। किसानों ने मवेशियों को खिलाई गोभी की फसल। किसानों को गोभी के 50% से भी कम मिल रहे हैं दाम। मजदूरी भी यहां पर पड़ रही है महंगी। मवेशियों को खेत में छोड़ा और ये वीडियो हो रहा है अब वायरल। छिंदवाड़ा में 1 दर्जन से ज्यादा गांवों में खेतों पर गोभी के दाम 50 पैसे प्रति किलो मिल रहे हैं। किसानों को फसल मंडी में बेचने में मजदूरी भाड़ा भी न के बराबर पैसे मिल रहे थे। इसकी वजह से किसान अब निराश होकर के खेत में लगी गोभी को मवेशियों को खिलाना शुरू कर दिए हैं। बोली ग्राम पंचायत के 50 वर्षीय किसान ने बताया कि 2 एकड़ में पत्ता गोभी इन्होंने लगाई थी। फसल अच्छी हुई पर दाम 2 रुपए प्रति किलो भी नसीब नहीं हुए। किसान ने फसल मवेशियों के हवाले कर दी। बाजार में पत्ता गोभी 5 रुपए प्रति किलो की दर पर बिक रहा है और ऐसे में किसानों को खेत से गोभी काटकर बाजार ले जाना भी अब महंगा साबित हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर खबर। मध्य प्रदेश में विकसित किए जाएंगे 4 टूरिस्ट सर्किट। खर्च किए जाने हैं 400 करोड़ रुपए। एक यूनिटी मॉल केंद्र देगा और एक हम बनाएंगे, मुख्यमंत्री ने बयान जारी किया। राज्य सरकार टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बौद्ध व वन्यजीव साथी हेरिटेज और इको टूरिज्म विकसित करने जा रही है। इन 4 सर्किट को विकसित करने के लिए अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 में 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका प्रावधान 1 या 2 मार्च को पेश होने जा रहे राज्य के बजट में होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीते दिन बजट को लेकर आर्थिक क्षेत्र के जाने माने विशेषज्ञों से भी चर्चा की। इसमें तय हुआ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में वृद्धि की गई है और राशि को इंफ्रास्ट्रक्चर में विकसित करने में खर्च किया जाएगा। सरकारी दफ्तर में अब आदिवासियों ने घेरा एसडीएम का ऑफिस। नारेबाजी कर वनाधिकार पट्टा दिए जाने की मांग। 500 लोगों ने किया यहां पर प्रदर्शन। क्षेत्र के आदिवासियों ने वनाधिकार पट्टे की मांग को लेकर नेपानगर एसडीएम तहसील कार्यालय का घेराव किया। तकरीबन 500 से अधिक आदिवासी तहसील कार्यालय के अंदर घुस गए और बरामदे में बैठकर भजन गाने लगे, नारेबाजी करने लगे और जागरूक आदिवासी दलित संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि इससे पहले कलेक्टर कार्यालय का घेराव करके मांग की गई थी हमारी समस्याएं हल की जाए, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए अब हम यहां से तभी उठेंगे जब हमारी मांगें पूरी होंगी। एनएचएम की संविदा स्टाफ नर्स की परीक्षा का पेपर हुआ लीक। 7 आरोपियों ने 15 लाख रुपए में खरीदा पर्चा। स्टूडेंट्स को 1 से 1.5 लाख में बेचा गया। एनएचएम यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश की 7 फरवरी को आयोजित संविदा स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा का पर्चा लीक होने के बाद एग्जाम को निरस्त कर दिया गया है। ग्वालियर की डबरा पुलिस और क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 7 लोगों को टेकनपुर की होटल से पकड़ा है। आरोपियों में 2 लोग उत्तर प्रदेश के जबकि 2 लोग हरियाणा और साथ ही 3 आरोपी ग्वालियर के रहने वाले हैं। आरोपियों ने 15 लाख रुपए में पेपर खरीदा था। परीक्षा निरस्त करने की पुष्टि एनएचएम मध्य प्रदेश के मुख्य प्रशासकीय अधिकारी के रावत के आदेश से हुई है, जो परीक्षा एजेंसी के एमडी को लिखा गया है। पकड़े गए संदिग्ध इलाहाबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के कर्मचारी संघ ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। 4 सूत्री मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। निराकरण नहीं होने पर भूख हड़ताल करने की दी है चेतावनी। दरअसल मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ के बैनर तले जिला इकाई के पदाधिकारियों ने कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। बीती दोपहर के समय सभी कर्मचारी कलेक्ट्रेट स्थित टिन शेड में एकत्रित हुए, जहां से रैली के माध्यम से यहां जिला पंचायत परिसर पहुंचा। यहां पर अपनी मुख्य 4 मांगों सहित श्रमायुक्त मध्य प्रदेश शासन को आदेशित मानदेय की मांग को लेकर तहसीलदार विनोद राठौर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के दौरान कर्मचारियों ने वेतन को लेकर जमकर नारेबाजी और मांगों का निराकरण नहीं होने पर समस्त कर्मचारियों के माध्यम से भूख हड़ताल की चेतावनी भी दी।
खबर शहडोल के ग्रामीण क्षेत्रों में चहलकदमी को लेकर बाघों की, जहां पर 20 बाघ चहलकदमी कर रहे हैं। टास्क फोर्स की बैठक में कई चौंकाने वाले आंकड़े भी सामने आए हैं। शहडोल जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में तकरीबन 20 बाघों का मूवमेंट है। बाघों के मूवमेंट के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पिछले दिनों बाघ के हमले से ग्रामीण की मौत का मामला भी आ चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को वन्य प्राणियों की सुरक्षा के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है। साथ ही वन्य प्राणियों का शिकार करने वालों के विरुद्ध भी सख्त कार्यवाही की जा रही है। बागेश्वर धाम पर 12 फरवरी से होगा महायज्ञ का आयोजन। शिवरात्रि पर होगा 121 गरीब कन्याओं का विवाह। दरअसल छतरपुर जिले के प्रसिद्ध बालाजी तीर्थ क्षेत्र बागेश्वर धाम पर हर साल की तरह इस साल भी शिवरात्रि के अवसर उपलक्ष्य में एक विशाल महायज्ञ और गरीब कन्याओं के विवाह समारोह की तैयारी हो रही है। 12 फरवरी से कलश यात्रा के साथ ही बागेश्वर धाम पर विश्व कल्याण और हिंदू राष्ट्र के कामना के साथ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा एक सप्त दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान किया जा रहा है। बागेश्वर धाम समिति के सुंदर रैकरवार के मुताबिक इस आयोजन के अंतर्गत देश के प्रख्यात संत एवं कथा व्यास राजेंद्र दास जी महाराज के मुखारबिंद से 15 फरवरी से 19 फरवरी तक हनुमत कथा भी सुनाई जाएगी। एसडीएम अमन मिश्रा के रुद्राक्ष महोत्सव का किया गया निरीक्षण। 16 फरवरी से किया जाएगा 24 घंटों 7 दिन रुद्राक्ष का वितरण। दरअसल हर साल की तरह इस साल भी महाशिवरात्रि का पर्व जिला मुख्यालय के समीपस्थ चितवालिया हेमा स्थित निर्माणाधीन मुरली मनोहर एवं कुबेरेश्वर महादेव मंदिर के आस्था और उत्साह के साथ ऐतिहासिक रूप से मनाया जाएगा। आगामी 16 फरवरी से 22 फरवरी तक होने वाले रुद्राक्ष महोत्सव की तैयारियों को लेकर विटलेस सेवा समिति के द्वारा तैयारियों का जायजा लिया गया। इसको लेकर के एसडीएम अमन मिश्रा और ट्रैफिक प्रभारी बजरमेहन धाकर सहित अन्य ने यहां पर जारी तैयारियों को लेकर जायजा लिया। इस मौके पर समिति की ओर से समीर शुक्ला सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल थे। आयोजन को लेकर श्री शुक्ला ने एसडीएम से चर्चा भी की है। और अब दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें मध्य प्रदेश समाचार बिना रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें।